पास था। 2 को छोड़ करके मुसलमानों की आबादी 17.5%, 18% उसको रख लीजिए और 14% यादवों की आबादी रख लीजिए। इन दोनों आबादियों के अलावा कोई भी बड़ी आबादी महागठबंधन के पास नहीं था। माइनस यादव माइनस मुसलमान पूरी तरीके से तमाम लोग एनडीए के पक्ष में थे। ये उसका रुझान है। यानी माइनस मुसलमान और माइनस यादव क्या परिणाम हो सकता है ये बता रहा है बिहार का चुनाव। ऐसा ही कुछ परिणाम था वर्ष 2020, माफ करिएगा 2010 में, जब जी एनडीए की आंधी चली थी। उस समय भी इसी तरीके का था। यादवों और मुसलमानों को छोड़ करके एनडीए के पक्ष ने सभी ने मतदान किया था। तब भी ऐसे ही नतीजे आए थे, जब विपक्ष में रहने के काबिल भी आरजेडी का कोई नहीं रह गया था, विपक्ष भी नहीं बचा था। वैसी ही स्थिति फिर इस बार होने जा रही है कमोबेश। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपीआर, हम, आरएलएम का जलवा जलाल रहा बिहार में। बिल्कुल प्रियदर्शी जी, श्रावणी सवाल करें उससे पहले मेरा एक सवाल मोकामा को लेकर है। जलवा जलाल है मोकामा वाले बाहुबली अनंत कुमार सिंह का भी, और कहे हमको तो पता ही था कि हम जीतेंगे 25,000 वोट से, और जीत गए 28,206 वोट से, ऐसा खबर है। हाँ भाई, ये है 20,000 से जीते। देखिए अनंत सिंह जब भी चुनाव जीते हैं ना, छोटे मार्जिन से जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते हैं कि लाख वोट से जीत रहे हैं, 50,000 वोट से जीत रहे हैं। इस बार भी जिस तरीके का हाइप था उसके हिसाब से छोटा ही मार्जिन का ही है, लेकिन वो चुनाव जीतते हैं किसी भी कीमत पर। ये बड़ी बात है। 1990 के बाद 2000 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो अभी तक पूरी तरीके से इस सीट पर अनंत सिंह और अनंत सिंह के परिवार का दबदबा है। पहले इस सीट पर दिलीप सिंह चुनाव जीतते थे, यानी अनंत सिंह के बड़े भाई। 1990 से लेकर के 2000 तक वो विधायक रहे, और उसके बाद 2000 से 2005 2004 सूरजभान सिंह रहे, 2005। उसके बाद लगातार अनंत सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं और अनंत सिंह ने कोई चुनाव नहीं हारा है। ये बड़ी बात है। और इसमें भी बड़ी बात यह कि पिछला 3 चुनाव उन्होंने जेल में रहते हुए जीता है। जेल में रहते हुए 2015 में भी जेल में थे, जब लालू और नीतीश एक थे। जब महागठबंधन की आंधी चल रही थी उसमें भी अनंत सिंह जेल के भीतर से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। वर्ष 2000 में भी ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, और उस समय 2015 में निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस बार भी देखिए जेल में रहते हुए अनंत सिंह किस खूबी के साथ चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। पांडे साहब की बड़ी दिलचस्पी है अनंत सिंह में। इनकी भी आवाज बहुत दबंग है, इसीलिए अनंत सिंह वाले आवाज में बोलते रहते हैं। प्रियदर्शी जी, लेकिन जी हारना एक बात है, लेकिन इतने बुरी तरीके से हारना, करीब 2010 के बाद इतने बुरी तरीके से आरजेडी हार रही है बिहार में। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है आरजेडी का। प्रियदर्शी जी, सबसे बड़ा फैक्टर आप क्या मान रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो ये है कि जो तेजस्वी की ताकत है वही तेजस्वी की कमजोरी है। तेजस्वी के उग्र समर्थक ने मिट्टी पलीत कर दिया तेजस्वी यादव का। ये अतिशय प्रेम जो होता है ना, कई बार भारी पड़ जाता है। ये अतिशय प्रेम जो तेजस्वी यादव से उनके समर्थक करते हैं ना, कि भैया के आवे दे सत्ता में, कट्टा सटा के उठा लेंगे वाले जो समर्थक हैं ना, डीजे पर जो डांस करते हैं हरा गमछा बांध करके, हुड़ हुड़ जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, इन लोगों ने तेजस्वी यादव को चुनाव हरवाया है। तेजस्वी यादव को एनडीए ने तो हराया ही है, उनके समर्थकों ने भी हरवा दिया है। किसी जाति विशेष, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गल्लम करिएगा तो जनता आपको सम्मान देगी क्या? आपको बने रहिएगा प्रियदर्शी जी, बस बने रहिएगा। और थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ रहे हैं, बस एक बड़ी खबर के साथ अपडेट देने के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव की 7 सीटों पर जीत का ऐलान हो चुका है। इस वक्त बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। वीणा देवी को उन्होंने चुनाव हरा दिया है। कल्याणपुर में जेडीयू के महेश्वर हजारी ने जीत दर्ज की है, और इसके अलावा हरनौत सीट से जेडीयू के हरिनारायण भी जीत चुके हैं चुनाव। और बात करें बेलागंज सीट से जेडीयू की मनोरमा देवी ने भी जीत दर्ज कर ली है।
और मधुबनी से बीजेपी के राणा रणधीर ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि 7 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। साहेबगंज में भी जीत रिजल्ट आ चुका है। बिहार चुनाव की 7 सीटों पर जीत का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। मोकामा में बाहुबली अनंत कुमार सिंह ने जीत दर्ज कर ली है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कल्याणपुर में जेडीओ के महेश्वर हजारी ने जीत दर्ज कर ली है। एक एक करके आप तस्वीर साफ हो रही है। हरनौत सीट से जेडीयू के हरि नारायण भी जीत गए हैं। इसके अलावा बेलागंज सीट से जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत दर्ज की है। मधुबनी की बात करें तो बीजेपी के राणा रणधीर ने भी जीत दर्ज कर ली है। साहिबगंज सीट से राजू कुमार सिंह ने बाजी मारी है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार चुनाव की 7 सीटों पर जीत का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी हुई। मोकामा बाहुबली अनंत सिंह ने भारी मतों से जीत दर्ज की और मोकामा से ही हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जो लगातार बिहार चुनाव पर कवरेज में हमारे साथ है। माफ कीजिए, 3 मेहमान हमारे साथ हैं। प्रियदर्शी रंजन जी भी हमारे साथ हैं, पंकज प्रसून जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, वेद शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। पंकज जी, मोकामा पर लगातार निगाहें, शुरुआत से लीड और आखिरकार इतने बड़े मार्जिन से जीत गए हैं। अनंत सिंह, क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल के दिन बताया था कि 30,000 से जीतेंगे। आज जब फाइनल रिजल्ट आया तो 28,282 वोट से जीत डिक्लेयर हो गई है। अब 1,000-1,500 हम भी एग्जिट पोल में आगे पीछे होते हैं, लेकिन अंदाजा बिल्कुल सही था कि 30,000 के लगभग मतों से जीत रहे और ठीक वही हुआ जो एनएमएफ ने अपने एग्जिट पोल में बताया था। 28,282 वोट से जीत डिक्लेयर कर दी गई है। और अभी तो उनके घर के बाहर की मैं तस्वीरें देख रहा था, कम से कम 5 से 10,000 लोग भोज खाने पहुंचे हुए हैं। रसगुल्ला सब में बट रहा है और 5 लाख रसगुल्ला बनाया गया था। जरा सोचिए कि जो आदमी जब तक सिंबल नहीं मिला उससे पहले नॉमिनेशन करके बैठा हुआ था और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उससे पहले रसगुल्ला बनवा के बैठा हुआ था, ये कहते हैं कॉन्फिडेंस। और जब भी ये पूरा प्रकरण चल रहा था तो लोग कह रहे थे दुलारचंद यादव की हत्या हो गई तो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाएगा, तो नहीं देंगे फलाने समाज के लोग, तो ये नाराज तो वो नाराज। पता है, धानुक समाज के लोगों ने टूट कर वोट किया और जिस व्यक्ति के बारे में कहे जा रहे थे, पीयूष के बारे में, कि उसको बड़ा वोट मिलेगा पिछड़े का, वो मात्र 13,000 वोट लेके आया है। मात्र 13,000 सब मिलाकर। यह है जमीनी हकीकत। और हमने अपने वीडियोस में अब बताया था कि धानुक समाज अनंत सिंह के पीछे खड़ा रहेगा और वो इसीलिए कि 13,000, जी हां याद रखिए, 13,000 धानुक समाज के लड़के पटना में पढ़ रहे हैं। अनंत सिंह उनका सब कुछ स्पॉन्सर कर रहा है। बिल्कुल। और मैं वेद जी आपके पास आऊं, बिहार के मोकामा में अनंत सिंह की इस जीत को आप किस रूप में देखते हैं और क्या वजह उनकी जीत के पीछे मानते हैं? हालांकि जैसा पंकज प्रसून जी ने कहा कि दुलारचंद हत्याकांड भी इस बीच हो जाता है और तमाम तरह के आरोप उन पर लगते हैं, जेल भी वो चले जाते हैं। क्या फैक्टर मान रहे हैं? अनंत सिंह अपने आप में एक फैक्टर है क्योंकि दोनों ही तरफ से भूमिहार चेहरा और दोनों ही तरफ से बाहुबलियों के का परिवार। देखिए इसमें 2 अच्छा और बिहार चुनाव में जातिगत समीकरणों का जो कॉकटेल है वो हम आप लोग बेहतर समझते हैं और देखते हैं। जब बात आती है कि मुझे इस पर एक बड़ी आपत्ति है इस देश के मीडिया के बड़े धड़े से कि अनंत सिंह को बाहुबली के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और आरजेडी के वो जो तमाम नेता हैं, चाहे जो वहां पर लड़ रहे थे उनके खिलाफ, अनंत सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे, सूरजभान सिंह हो गए और वो तमाम नेता भी, बड़ी लंबी लिस्ट है, अभी नाम निकालेंगे तो दर्जन भर से ऊपर ऐसे बाहुबली हैं जो आरजेडी की टिकट पर वहां पे जो है ताल ठोके हुए हैं। और इस देश का मीडिया एक तरफ तो दिन रात अनंत सिंह का मीडिया ट्रायल करता है, दूसरी तरफ आरजेडी के वो जो दर्जन भर से अधिक बाहुबली है उनके बाहुबली का बा बोलने में भी उनका पैर कांपता है। तो ये जो एक बायसनेस है, इसका जो है इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत जरूरी है।
और रही बात कानूनी प्रक्रिया के तहत देश के संविधान का कानून का पालन करते हुए अनंत सिंह जेल गए और उनके पूरे चुनावी रथ को ललन सिंह जी ने संभालने का काम किया। जब ललन